आसमान से एयर स्ट्राइक करते फाइटर, बारूद बरसाते टैंक, दनादन मिसाइलें दागते लॉन्चर, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती मशीन गन। मौत बांटने वाला ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो अब तक रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग में इस्तेमाल ना किया गया हो। 22 दिन से दो देश ऐसे लड़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एटम बम बरसना ही बाकी रह गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब बेहद ही भीषण हो चुका है। युद्ध के सारे नियम तार तार हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल, खेल, खलिहान, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई पड़ता है। आसमान में नाचती मौत से सहमी बस्तियां, बारूदी धमाकों से खंडहर होते आशियाने, शमशान सा सन्नाटा समेटी सड़कें और बेजान जिस्मों में जिंदगी की आखिरी सांस तलाशती इंसानियत। बंदूकों का जोर, मातम का शोर यूं ही नहीं है, ये आगाज है उस त्रासदी का जो पूरी दुनिया पर लाजिम होने का संकेत दे चुकी है। मैं इस समय जिस जगह पर खड़ा हूं उससे कुछ ही दूरी पर नेटो का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। पिछले 3 हफ्तों के दौरान नेटो लगातार हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है और अपनी सैनिकों की संख्या में जो यहाँ पर तैनात हैं उनमें लगातार इजाफा करता जा रहा है। यहीं से कुछ ही दूरी में नॉर्वे में नेटो की एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज भी चल रही है। यूक्रेन से युद्ध पुतिन के लिए गले की फांस बन चुका है, इसीलिए हर बीतते दिन के साथ रूस के हमले और भीषण होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब नाटो बनाम रूस होने वाला है। क्या नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में उतरने का फैसला कर सकते हैं? जिस तरह के हालात हैं उसमें ये बात सच्चाई की शक्ल लेती नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए एक बार फिर ताकतवर देशों पर तंज कसा। Strong doesn't mean weak. Strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world, for human rights, for freedom, for the right to live decently. ज़ेलेंस्की ने सुपर पावर को आईना क्या दिखाया, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने तुरंत फुरत में यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचाने का ऐलान कर दिया। This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems. And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine acquire additional longer-range anti-aircraft systems and the munitions for those systems. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. बाइडेन ने ऐलान ही नहीं, एक्शन भी दिखाया। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने मिसाइलों की खेप तो भेजी ही है। ब्रिटेन समेत नाटो के बाकी देशों से भी जंगी जखीरा यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। रूस पहले ही यूक्रेन को सैन्य मदद और हथियार देने वाले देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाला काफिला रूस के टारगेट पर होगा। मैं इस वक्त पोलैंड में हूँ। अमेरिका और नेटो देश जिन हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं वो इस पोलैंड के बॉर्डर से ही होती है। पोलैंड के बॉर्डर से ही नेटो के देशों का काफिला भी गुजरता है और इसीलिए रूस ने इस समय अपना सबसे बड़ा फोकस इसी सरहद पर कर लिया है। यूक्रेन के पूर्वी शहरों को तबाह करने के बाद रूस अब पोलैंड से सटे बॉर्डर पर बारूद बरसा रहा है। लवीव में लगातार हमले हो रहे हैं, जिसे नाटो देशों को रूस की चेतावनी समझा जा सकता है। इसकी वजह भी है, यूक्रेन के पूर्व में रूस का बॉर्डर है, दक्षिण में ब्लैक सी है जिस पर क्रीमिया में रूस का कब्जा है। मोल्डोवा जैसे छोटे देश की रूस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। बेलारूस रूस के साथ है, इसीलिए नाटो देशों के पास सिर्फ पोलैंड के जरिए ही हथियार भेजने का विकल्प है। यही वजह है कि पोलैंड से यूक्रेन में दाखिल होने वाला हर रास्ता रूसी मिसाइलों के टारगेट पर है। ऐसे में अगर रूस नाटो के हथियार सप्लाई करने वाले काफिले को टारगेट करता है तो कयामत आनी तय है। अब तक पुतिन के आक्रोश को बर्दाश्त करने वाले अमेरिका और यूरोप के देशों को हर हाल में मैदान में उतरना ही होगा। रूस भी यही चाहता है, लेकिन यकीन मानिए वो दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत करने वाला दिन होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।